शैतान ने परमेश्वर से बात की और कहने लगा कि इंसान अपने शरीर के बदले सब कुछ देने के लिए तैयार है। कहता क्या करता कि मुझे उसका शरीर दे। कहता ठीक है, उसका पूरा शरीर तेरे हाथों में, परंतु उसके प्राणों को हाथ मत लगा। ऊपर से बीमारी दे दे, दिक्कत दे दे, परेशानी दे दे, उलझा दे, जो तुझे करना कर ले, उसके प्राणों को हाथ मत लगाना। जिंदा होगा, फिर से हड्डियों को मजबूत कर दूंगा, फिर से नया मांस चढ़ा दूंगा, फिर से बरकत दे दूंगा। प्राणों को हाथ में मत लगाना, वो आपके प्राणों को हाथ नहीं लगा सकता। हालेलुया। उसके बाद भी अब उसकी पत्नी कहने लगी, अब मरता हो तो मर जा, परमेश्वर की निंदा कर। और उसने एक ही बात कही, मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया था, नंगा ही चला जाऊंगा, क्या लाया था जो लेकर के जाऊंगा। हालेलुया। खरा निकला। और उसके बाद लिखा कि परमेश्वर उसको डबल आशीष दी। जितना अय्यूब का लॉस हुआ था, जितना उसे घाटा हुआ था, वो सब परमेश्वर को 2 गुना करके दे दिया। इसलिए यदि आपको कहीं लगता है, आपको पता है मैं परमेश्वर की हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, अभी भी नशे की आत्मा घर से नहीं गई है, अभी भी कमजोरी नहीं गई है, अभी भी कारोबार में कोई बरकत नहीं है, अभी भी दिक्कत है, बच्चे सुधर नहीं रहे, चिंता मत करना। एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले इस बात को कंफर्म कर लेना, क्या वाकई ही परमेश्वर सच्चा है? क्या वाकई ही जो लिखा है कि जितने दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग उसके पास आए, उन सबों को उसने अपने वचन से उनको चंगा कर दिया, छुटकारा दिला दिया, और जितने रोग थे सबको स्वस्थ कर दिया। क्या वाकई ही ये है? सबसे पहला ये कि क्या वाकई ही परमेश्वर है? परमेश्वर है। क्या वाकई ही जितने भी हथियार बने, कोई टोना कोई कर नहीं पाएगा जो तेरे लिए गलत सोचेगा। जो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, जो तुझे आशीष देगा उससे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उससे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। कौन हूं मैं? अब्राहम से जब उसको बुलाया तो उसको आशीष दिए, आपको जब बुलाया तो आशीष दिए, आप लोगों को जब बुलाया तो परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कह दिया, तुझे जो श्राप देगा उससे मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा उससे मैं आशीष दूंगा। अब आप समझ लीजिएगा, जो आपके लिए अच्छा सोचेगा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, हमने कुछ थोड़ा सा घर में काम लगाया, तो जो राजमिस्त्री उधर ठेकेदार था, हमारे थोड़े से पैसे लेकर के भाग गया। उसके पास गया, उसने नहीं सुना, फिर दोबारा मैं फोन कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा, फिर बात कर रहा हूँ, वो बात नहीं कर रहा। तो मैं अपने आप को ये कह रहा था, तो क्यों चक्कर काट रहा है? तेरा पैसा कोई खा नहीं सकता, तुझे कमजोर बनाया जा रहा, तुझे क्या जा रहा, तो गुस्सा कर, लड़ाई कर, जाकर के रिपोर्ट लिखवा, उन झंझटों में पड़। अब इन सब से हट करके घुटनों पर बैठ जा, जितना गया तेरी कमाई को कोई खा नहीं सकता। हालेलुया। सच्चा जो तुझे आशीष देंगे। कौन है? अब्राहम कौन? विश्वासियों का पिता। हम कौन? विश्वासी। तो हमारा पिता कौन? अब्राहम। अब्राहम को जो आशीष दी, वो आशीष किसकी हो गई? हमारी हो गई। जो तुझे आशीष देगा उससे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा उससे मैं श्राप दूंगा, जो कोसेगा उससे मैं श्राप दूंगा। इसलिए यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। हाँ, शैतान आएगा, बहकाने आएगा, पर मैं और आप उसकी चाल से अनजान नहीं है। वो आएगा, वो बहकाएगा, क्योंकि उसको किसी और से मतलब नहीं है, उसको मतलब ही आपसे, उसको दिक्कत ही आपसे है। क्योंकि जितने ये मसीह लोग हैं, जब ये घुटनों पर आते हैं तो उसका तख्त, शैतान का तख्त उखड़ने हिलने लगता है। जब ये घुटनों पर बैठते, जब ये वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये सत्य को जानेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, इसीलिए वो दिक्कत लाता है, परेशानी लाता है, और आपको कमजोर करना चाहता है। देख ले तेरी पत्नी अभी भी ठीक नहीं, देख ले तेरा बच्चा अभी भी शराब नहीं छोड़ी, देख ले तेरी पत्नी अभी भी जबानजोरी करती है, देख ले तेरे घर में अभी भी सब दिक्कतें चल रही है। कोई बात नहीं, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। उसमें दुष्ट आत्मा
ना कोई संकलों से बांध के रख सकता था उसको, और वो कब्रों में रहा करता था। मतलब कि जिंदा इंसान कब्रों में रहा करता था, और 6000 दुष्ट आत्माओं को वो अकेला लेकर के घूम रहा था। कोई उसे छेड़ता नहीं था, कोई तो कुछ नहीं कह सकता था। वो अपने आप को रात दिन चिल्लाता फिरता था और पहाड़ों से अपने आप को घायल किया करता था। एक दिन उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई। हालेलुया। एक दिन उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई। यीशु मसीह आया, और जो किसी की नहीं सुनता था, जिससे सब डरते थे, आज वो यीशु मसीह के सामने घुटने टेक करके उसकी तारीफ कर रहा है। हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, तेरा मेरा क्या नाता। वो दुष्ट आत्माएं बोल रही है, तेरा हमारा क्या नाता, हम तो अंधकार हैं, तू तो रोशनी है, हम तो एक जगह हो ही नहीं सकते, या तो अंधकार या तो रोशनी, और रोशनी आती अंधकार को जाना पड़ता है। यीशु ने कहा, तेरा नाम क्या है? हम सेना है, 6000 दुष्ट आत्माओं को जो लेकर के घूम रहा था। यीशु मसीह ने कहा, चल निकल, और तुरंत चली गई। कहीं कहीं वो तुरंत काम करता है, कहीं कहीं होता है, जैसे मैं इस्राएलियों की आप लोगों को बता रहा हूँ, ये परमेश्वर को बता रहा था, बदल जाओ, सुधर जाओ, मान जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। लेकिन वो कुड़कुड़ाते गुलामी उनके अंदर थी, वे विचार करने लगे, गंदे काम करने लगे। इसीलिए 20 लाख लोग थे, पहुंचे कितने? 2।